घोटालों के मौसम में दिल्ली के एमसीडी स्कूलों का एक नया घोटाला सामने आया। टॉयलेट घोटाला। केंद्र सरकार ने एमसीडी स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए 1 करोड़ 22 लाख रुपए दिए, लेकिन कई स्कूलों में शौचालय बने नहीं और कागजों पर हो गया निर्माण। केंद्र को यह कर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया कि सभी स्कूलों में टॉयलेट बन गए। स्कूल में हुआ घोटाला, टॉयलेट के नाम पर फर्जीवाड़ा, कागज पर बन गए बाथरूम, किसने डकारी रकम। कहानी शुरू होती है कड़कड़डूमा के एक स्कूल से। एमसीडी के एमसी प्राइमरी स्कूल में साल 2008 में विजय पाल प्रिंसिपल थे। वहां से उनका तबादला त्रिलोकपुरी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्राइमरी स्कूल में हो गया। अगले साल 2009 के जून महीने में उन्हें एमसीडी के एजुकेशनल डिपार्टमेंट की ओर से एक चिट्ठी मिली कि वो 1,20,000 रुपए डिपार्टमेंट में जमा करवाएं, जिससे कि स्कूल में शौचालय बन पाए। चिट्ठी मिलने के बाद विजयपाल हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें तो ऐसा कोई फंड एमसीडी से मिला ही नहीं था। जब मुझे नोटिस मिला 4/6/2009 को कि भाई 1,20,000 रुपए वापस करो, मेरे पीए को दे दो, तो मुझे तो बड़ा पसीना आया। मैं कह रहा कहां से दूं, क्योंकि उस समय आज का प्रिंसिपल जो है महेंद्र पाल शर्मा, उसने मुझे नोटिस थमा दिया, कहने कि भाई ये पैसा बताओ कहां है। तो मैं उस नोटिस को लेकर के फिर इसकी जांच में चला। हैरान परेशान विजयपाल मिले महेंद्रपाल सिंह से, जो उनकी जगह कड़कड़डूमा के स्कूल के प्रिंसिपल का पद संभालने आए थे। महेंद्रपाल ने जब ये कहा कि उनके विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शौचालय बनाने के लिए पैसा आया था, तो विजयपाल समझ गए कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि उन्हें तो उन पैसों के बारे में जानकारी तक नहीं थी। नोटिस आया था कि 1,20,000 रुपए आपको मिला है। हमने बुक्स टटोली तो उसमें हमें पता चला कि स्कूल को 1,20,000 कोई मिला ही नहीं है पैसा इस बाबत। विजयपाल ने जब आरटीआई के तहत जानकारी मांगी तो धीरे धीरे इस घोटाले का सच सामने आने लगा। दरअसल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2007 में दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में 610 टॉयलेट ब्लॉक्स बनाने के लिए 1 करोड़ 22 लाख रुपए जारी किए। एमसीडी के एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने इसे हाथों हाथ लिया और जल्द ही केंद्र सरकार को बता दिया कि पैसे खर्च हो गए, लेकिन कई स्कूलों में शौचालय बने तक नहीं और कागजों पर पैसा खर्च हो गया। 1 करोड़ 22 लाख रुपए यूई मिशन के द्वारा भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने इन्हें हमारे डायरेक्टर के नाम दिया था कि भाई स्कूल में आप टॉयलेट ब्लॉक बनवाएंगे। इन्होंने भी टॉयलेट ब्लॉक कहीं बनाए ही नहीं, कहीं टेंडर ही नहीं दिए। मैंने आरटीआई डाल करके बार बार इनसे ये सबूत इकट्ठे करे और तब मुझे पता चला कि कहाँ तो सारा का सारा गबन है। जब इस संबंध में पूरी जानकारी विजयपाल ने आरटीआई के माध्यम से सामने लाई, तो मजबूर होकर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इस मामले में इस साल 1 अक्टूबर को मुकदमा कायम किया। विजिलेंस ने एमसीडी के एजुकेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से कंवर सिंह, तारा गुप्ता, प्रेमलता कटारिया, स्वतंत्र बाला, जय भगवान और चंद्रभान के खिलाफ मामला कायम किया। विजिलेंस ने प्रथम दृष्टया ये माना कि मामले में गड़बड़ी बरती गई है। हालांकि अब ये लोग अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। मैं अगस्त 2008 से लेके सितंबर 2009 तक शाहबाद साउथ में थी। उस वक्त जो पैसा था वो प्रिंसिपल के अकाउंट्स में था और मेरे कार्यकाल में वो सारे टॉयलेट बन चुके थे और सभी 17 प्रिंसिपल्स के सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं। सारे लोगों ने दिया आपको सर्टिफिकेट, आपने ये भी किया, इंस्पेक्शन भी किया था? हाँ, मैंने कुछ स्कूलों का, जिन स्कूलों का मैं इंस्पेक्शन कर पाई वहाँ टॉयलेट ब्लॉक बने थे। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिए थे कि सरकारी और पब्लिक सभी स्कूलों में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की जाए। लेकिन ये हालात है देश की राजधानी दिल्ली में, तो बाकी राज्यों में क्या हाल होगा, आप खुद अंदाजा लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में सरकार से कहा था कि वो सुनिश्चित करे कि हर स्कूल में स्वच्छ पेयजल और शौचालय की सुविधा हो, लेकिन दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में एक टॉयलेट घोटाला सामने आया है। हालांकि जांच अभी प्रारंभिक दौर में है और कुछ स्कूलों में ही इस घोटाले की बात सामने आ रही है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर जांच सही तरीके से की गई तो ये टॉयलेट घोटाला भी एक बड़ा स्कैम साबित हो सकता है। कैमरामैन सैमसन दास के साथ इस समय दिल्ली से अमित श्रीवास्तव। दिल्ली के स्कूलों में एक नए तरह के खेल का खुलासा हुआ है। एक आरटीआई के जरिए, आरटीआई के दस्तावेजों में दिल्ली के कई बड़े पब्लिक स्कूलों ने 2 अलग अलग हलफनामों में बच्चों के एनरोलमेंट में अलग अलग जानकारियां दी। सवाल यह है कि स्कूल की कौन सी जानकारी सही मानी जाए और आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते स्कूलों को छात्रों की सही संख्या देने में परेशानी हुई। ये इत्तेफाक है या बड़ी साजिश?
दिल्ली के कई नामी पब्लिक स्कूल लोगों की खास पसंद बने स्कूल, पर क्या स्कूलों में हो रहा है गोरखधंधा? जानकारी में छुपाए कई सच, आरटीआई से हुआ खुलासा। दिल्ली का एक जाना माना स्कूल रियान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, दिल्ली और एनसीआर में इस स्कूल की 8 ब्रांचेज हैं। पेरेंट्स की पसंद में पहले 10 स्कूलों में इसका नाम आता है, लेकिन अब ये स्कूल जांच के घेरे में है। वजह है स्कूल की एक लिस्ट। रियान इंटरनेशनल स्कूल की रोहिणी ब्रांच ने 2 बार अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की जानकारी एक लिस्ट के जरिए शिक्षा विभाग को दी। पहली बार ये जानकारी दी गई एनुअल स्टेटस रिपोर्ट के जरिए। हम दिखाते हैं ये दस्तावेज जिसमें 2011-2012 के लिए प्राइमरी और प्री प्राइमरी की जानकारी मुहैया ही नहीं कराई गई, लेकिन पहली क्लास में 43 बच्चों की मौजूदगी दिखाई गई। और अब देखिए ये दूसरा दस्तावेज जिसे स्कूल ने EWS कोटे की जानकारी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को मुहैया कराया। इस एफिडेविट में प्री स्कूल में 175 बच्चे, प्री प्राइमरी में 150 बच्चे और पहली कक्षा में 180 बच्चे दिखाए गए हैं। यानी शिक्षा विभाग में दी गई जानकारी में 460 बच्चों की जानकारी छिपा ली गई। ये आंकड़ा महज 3 कक्षाओं का है, जिससे स्कूल को तकरीबन 1.5 करोड़ का फायदा हो सकता है। हालांकि स्कूल इसे महज एक इत्तेफाक बता रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि एक हमारा जो ये सेक्टर 25 इज द मेन ब्रांच, जो हमने आपको 43 की जॉब स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस ब्रांच की पर्टिकुलर ब्रांच का, क्योंकि एनुअल टर्म था तो यहीं का भरना था। और बाकी जो हमें ऑलरेडी बताया हुआ है डिपार्टमेंट के हमारे फीडर ब्रांचेस हैं और बाकी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ का जब एनुअल होगा तो उधर का वहाँ का स्ट्रेंथ भरेंगे। बाकी जो EWS का हमें लेना पड़ता है, डिक्लेरेशन ऑफ सीट दिखाना पड़ता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बी टेकन, वो सब क्लियर कट हर साल डिक्लेयर किया जाता है। और जितना EWS कैटेगरी में बच्चे लेने चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द डायरेक्टरेट, वो सब कायदे से ही किया जाता है, उसमें कोई अनामली नहीं है। रियान इंटरनेशनल अकेला नहीं, जानकारी छिपाने वाले स्कूलों में और भी कई बड़े नाम शामिल हैं। बाल भारती पब्लिक स्कूल, क्वीन मैरी पब्लिक स्कूल, NK बागरोडिया पब्लिक स्कूल, रॉकफील्ड, GD गोयनका, DAV पब्लिक स्कूल। फेहरिस्त लंबी है और अब जांच के राडार पर तमाम पब्लिक स्कूल हैं। हर स्कूल को सालाना एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को देनी होती है, जिसमें स्कूल ये जानकारी देते हैं कि किस क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। दरअसल स्कूल के कुल खर्च को छात्रों में बांटा जाता है और इसी आधार पर स्कूल की फीस निर्धारित होती है। शिक्षा विभाग इस दस्तावेज के आधार पर ही निर्धारित करता है कि कहीं स्कूल ज्यादा फीस तो नहीं वसूल कर रहे, लेकिन शिकायतकर्ता की माने तो स्कूल बच्चों की संख्या कम करके खर्च ज्यादा बताते हैं, जिससे स्कूल की फीस अपने आप ही बढ़ जाती है। शिकायतकर्ता का ये भी कहना है कि ये चीटिंग, जालसाजी और आर्थिक अपराध का मामला भी हो सकता है, जिसका खुलासा पूरी जाँच होने के बाद ही हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे एनरोलमेंट हैं जो कि एनुअल रिटर्न में शो नहीं हो रहा है और उन बच्चों से भी फीस तो ली जाती है, स्पेशली नर्सरी, KG, इन दोनों क्लासेस का तो काफी सारे स्कूल्स में ये डिफरेंस था। कुछ में तो इवन क्लास 1 में भी डिफरेंस था। और 2 अंडरटेकिंग, दोनों ही स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अलग अलग डेटा दे रही है। दोनों में से एक ही सच होगा, 2 सच नहीं हो सकते कि एक क्लास में 40 बच्चे भी और 200 बच्चे भी एक साथ नहीं हो सकते, या तो 40 होंगे या 200 होंगे। हर बार की तरह सवाल शिक्षा विभाग पर भी है कि आखिर क्यों अब तक अलग अलग एफिडेविट में शिक्षा विभाग की कोई निगाह नहीं गई। हाईकोर्ट से फीस बढ़ोतरी पर बनाई गई जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी ने भी इस बारे में शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। उधर दिल्ली की शिक्षा मंत्री अब पूरे मामले की जाँच की बात कह रही है। इसके ऊपर मैं जरूर पूरी जानकारी लूंगी और जो उपयुक्त है, वो जो जिम्मेवारी है प्राइवेट स्कूल्स की, वो उनको निभानी होगी और कानून के तहत जो भी उनकी कमिटमेंट्स है वो तो प्रतिबद्धता निभानी होगी और इसमें मैं गहराई से जाऊंगी। स्कूल इस आरोप से इनकार करते हुए खुद को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि एक ही बात की 2 अलग अलग जानकारियां सही कैसे हो सकती है। सवाल ये भी है कि क्या शिक्षा विभाग आज तक जानबूझकर आंखें बंद किए था या फिर लापरवाह रवैये के चलते ये गड़बड़ी कभी सामने ही नहीं आ पाई। अदालतों के तमाम आदेश और एजुकेशन विभाग के ढेर सारे निर्देश, लेकिन फिर भी स्कूल मुनाफा कमाने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। एक और नया रास्ता सामने आया है एक शिकायत के जरिए और अब एजुकेशन विभाग ने इस शिकायत पर कार्रवाई शुरू भी कर दी है। देखना यही होगा कि जांच के बाद स्कूलों का कौन सा नया सच सामने आता है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन विक्रम के साथ प्रख्या सिंह।